चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अमानत लेके जी मैं पहुंच गया हूं हकदार मुस्तहिक इस बाबा जी के पास जिनकी अमानत अल्लाह की तरफ से आई है। इनकी आंखों का मसला था, बेचारे बहुत ही परेशान थे। इसकी नौजवान 2 बेटियां हैं जो साथ में काम करती हैं, घरवाली है और ये ख़ुद जो है ना बेचारा मेहनत करता है। अभी तक आंखें नहीं बन सकी, कहता है डॉक्टर के पास गया हूँ। काफ़ी जी मसले मसाइल हो जाते हैं बाज़-औक़ात, और 15,000 इसके पास मौजूद थे और 15,000 जो है ना मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर ने इस बाबा जी के साथ तावन किया था और भी मैं हेल्प लेके इस तक पहुंचा हूं। बाबा जी सुनाए, आंखें वगैरह नहीं बनी अभी? हाँ जी, डॉक्टर ने क्या अभी ईद से बाद बनन गया, कोई डॉक्टरों का मसला था। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने बोला अभी ईद के बाद आए, कोई उन्होंने कोई ज़ाती मसला था डॉक्टरों का। अच्छा। हाँ जी, जवान बेटियां हैं जी बेचारे की और आंखों का मसला है, कहता है अभी तक आंखें नहीं बनी, लेकिन इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है, मैं लेके पहुंचा हूं और ये अमानत अल्लाह की तरफ से आई है। मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, अम्मी जान, जिन्होंने मुझसे ये हुक्म किया कि बेटा आपने जाके उस बाबा जी तक 15,000 रुपये पहुँचा देने हैं, उनकी अमानत है और उनका हुक्म सर आँखों पे होता है। हम तो उनके शुक्रगुज़ार हैं, अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं जो गरीबों तक इमदादें पहुँचा रहे हैं, ज़रूरतमंद तक पहुँचा रहे हैं। आपके सामने ये देखें, यहाँ पे एक इसका बेटा है, ये सामने ईंटें बना रहे, ये बच्चियाँ सारे जो है ना फैमिली मिल के काम करते हैं, तब जाके निज़ाम घर का चलता है, वरना बहुत परेशानी होती है। महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में दिन रात बंदा काम ना करे तो फिर निज़ाम नहीं चलते। ये बहुत ही परेशान थे और अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कह रहे थे कि वो पैसे तो मैंने संभाल के रखे हुए हैं आँखों बनाने के लिए, आँखें जो है ना मैंने बनवानी हैं उसके लिए, और ईद के लिए कोई कपड़े। बाबा जी कपड़े वगैरह? हाँ जी, ना कपड़े नहीं, गुंजाइश नहीं है, ना कपड़े ले ना राशन रहेगा, बच्चियां दे कपड़े को नहीं ले, गरीब जुआं दे की करगे बेटा, बड़ी कपड़े परेशानी वगैरह बच्चे दे कोई नहीं हाँ गिरते? जी, बड़े परेशानी है। गरीब है, मजदूरी हाँ जी, कपड़े पूरी नहीं ले। नहीं हुंदी, बाबा शादा अन्ना मुताज है, वही कपड़े हैं। बा मिट्टी निक बना रहे हैं, बस ताप रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे रोजे रख दिया अपन? हाँ जी, एक का 10वां है, एक का 11वां है, एक का बच्चे का 5 है। सौदा नहीं मिलिया, कोई कुछ नहीं मिली, बच्चियां परेशानी है। रहते हैं तो खुदा देगा आप पे। गरीबी दावे दे कहीं वसीला तो बन अच्छा, जाएगा। आप परेशान ना हो, मदद लेके मैं आप तक पहुंच गया हूं इंशाल्लाह। और 15,000 रुपये की रकम है, अल्लाह की तरफ से मदद आई। ये लें बाबा जी, ये इसको गिनती कर लें, अपने पैसे पूरे कर लें, 15,000 रुपये, और इनमें से आपने राशन वगैरह भी लेना है, जो चीज़ आपका दिल करे। इन बच्चियों के लिए ले सकते हैं, कपड़े लेना चाहें, जो आपका दिल करे। ये आपकी अमानत आपके हाथों तक पहुंच गई है, और अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करें। बहुत दुआ करेगा, अल्लाह मौला उन्होंने हज कराया, अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार च बरकत फरमाए। आमीन। साडी गरीबां दी मदद कीती उन्हां ने, आमीन। अल्लाह उन्हां बहुत ਨੂੰ मदद ਬਹੁਤਾ की ਦੇਵੇ। उन्होंने, मेरी आंखों बन जाएंगी। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ कपड़े जुत्ती बच्चे अल्लाह ताला ज़रूर मदद करने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये रिक्वेस्ट भी हम रख देते हैं अल्लाह ताला के सामने, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ना कोई हिला वसीला बहुत बनाएगा। ला देवे जिन्हें साडी मदद कीती है। आमीन आमीन। बाबा जी खुश हुए ना? हाँ जी, दुआ करनी है दुआ आपने, बहुत दुआ करेंगे, अपने अल्लाह भाई ताला की ते, उन्होंने अपनी बहुत बाजी दे, की ते। अल्लाह ताला हज कराए बच्चियां आमीन, ਨੂੰ, आमीन, जिन्होंने मेरे लिए इमदाद भेजी है। आमीन। खुश हुए? हाँ जी, चलो दुआओं में याद रखना, ठीक है? इंशाल्लाह। तुम बेटा खुश हुए ना? जी हैं, दुआ करनी है। जी जी हाँ, माँ जी वास्ते, बाबा जी की ते दुआ करनी है। अल्लाह ताला उन्हें मारिस के बरकत पावे, जिन्हें तुहाडे तुहाडे नाल तावन कीते, हेल्प कीती है, अल्लाह ताला उन्हां दा रिता कबूल करे। कबूल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी दिखा दो मेरी बेटी का बुरा हाल। हाँ, अभी तक ये बहू नहीं बनी, बबली। नहीं, ये शमीम बाजी की बहू है। अच्छा, वैसे शमीम जोड़ा बाजी मैंने खुद अपनी बेटी को लेके दिया। कल जाने में हक तो बनता था कि वो नहीं। लेके देते, क्योंकि ईद का बड़ा दिन आ रहा है ना। नहीं, जब बड़ी हो जाएगी तो तब किताब देखे। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, कि तो मेरे बच्चे नहीं बचते थे ना, जो पैदा होते थे फोत हो जाते। फिर क्या था कि ये ना कोई जो से कपड़े डाल दे, अपनी बहू बनाए। फिर जो शमीम बाजी ने इसे अपनी बहू बनाया था, फिर वो अपनी बेटी का लेती, जो मेरी बेटी का लेती। चलें जी, हमने लेके दिया है और अम्मा ने कहा है कि 2500 रुपये का मैं लेके आई हूँ, तो बेटा 2500 आप दे दें। मैंने कहा चलें ठीक है। और मैंने रानी बेटी से पूछा है, रानी बेटी कहती है कि जी चाचू मुझे पसंद है। पसंद है ना बेटा तुझे? हाँ। अच्छा है ना? खूबसूरत है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी को जी पसंद आ गए, हमें भी बहुत प्यारा लगा है, बहुत पसंद है। इनकी शलवार कहाँ है बाजी? ये पीछे सलवार ना पीछे। अच्छा अच्छा, पीछे वाली साइड पे शलवार है, ठीक है जी। ये देखें जी कैसे पैकिंग की हुई है, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बानी बेटा पसंद है ना? है सूट पसंद है? माशाल्लाह। अच्छा दुआ कर दो अपनी बाजी वास्ते। आमीन। बल्कि तुहाडे फुफियां थी, फुफी वास्ते दुआ कर दो, बुआ वास्ते।
खुश आमीन आमीन आमीन। बेटा तू भी दुआ कर दे अपनी फूफी वास्ते। अल्लाह ताला सारी बाजी को मुंह खुश रखे। फूफी को अल्लाह ताला सारी फुप्पी को मुंह खुश रखे। आमीन आमीन। तू भी अपनी फूफी वास्ते दुआ कर। मेरी फुप्पी तो खुश रखे। आमीन आमीन। चलें जी, बच्चे खुश हो गए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके पहनना इनको नसीब करे। आमीन। अब जी मैं आपको सूट दिखाता हूँ, अनमोल सूट जी अम्मा लेके आई है, और ये है मोहम्मद हनीफ के लिए, सजाद भाई के बेटे के लिए ये सूट लेके आई है। अम्मा कितने का मिला है? ये 500 था बस वो चौथा तो गिनते नहीं मैं के सारे बाल पाकड़ से न चौथा भोला बच्चा चलो चंगे तो चौथा पाकड़े सूट तो प्यारा है अम्मा। जी हाँ अल्लाह ताला में उनके धीरी पहने। को बहु देवे काल दिते ने उठाव कर गई यहाँ पे 1000-1200 का खर्चा कर रही है। शॉपिंग करके आई जी है। हाँ अल्लाह उन्हें दी जिंदगी रखे अल्लाह पावे, अल्लाह उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे, आमीन वड्डी जिंदगी उन्हें अल्लाह पावे, कोई दुख मुसीबत ना उन्हें, बच्चे दी जिंदगी उन्हें, खट्टन कमावण वाले दी जिंदगी उन्हें अल्लाह पावे, वसदे हसदे रहवन, आमीन अल्लाह राजी उन्हें अल्लाह पावे। आमीन। आमीन। अब जी दिखाता हूँ आपको वो अनमोल गिफ्ट जो बाजी सलमा लेके अपने बच्चों के लिए आई है, क्योंकि बाजी सलमा और अम्मा दोनों ही गए थे बाज़ार, और आज बाज़ार को लूट के ले आए हैं, और अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लेके आए हैं जी अनमोल अनमोल तोहफे। ये देखें एक ही कलर के हैं, जैसे कि रानी बेटी लेके गई है, बानी बेटी लेके गई है, बबली लेके गई है, वैसा जो है ना ये मेरे ख्याल में है रेशमा का, ऐसा है ना बाजी? जी हाँ रेशमा के ही है। रेशमा का जी ये सूट है, प्यारा सूट है, गुलाबी है, और माशाल्लाह ये फिराक है मेरे ख्याल में, फिराक। और साथ में ये देखें ये किसका है? ये भी रेशमा का ये भी रेशमा बेटी का है, देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हैं अनमोल अनमोल तोहफे। और ये किसका है? ये नियाब ज़ारा नयाब ज़ारा, माशाल्लाह जी नयाब बेटी का सूट भी आ चुका है। अब हमने नयाब बेटी को सिर्फ बुलाना है। जी हाँ और ये जूते, ये रेशमा के हैं। ये जूते जी ये भी रेशमा के हैं। चलें जी, रेशमा की ईद तो हो गई है मुकम्मल, और साथ में नयाब बेटी की भी ईद हो गई है मुकम्मल, साथ में रानी बेटी की ईद भी मुकम्मल हो गई है, बानी और बबली की भी ईद ही हो गई है। जी हाँ भाई, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इनको नहीं पता भी क्या टेंशन होती है घर में, क्या ये है, हम बड़ों को तो पता है, लेकिन ये लोग फिर जिद कर रहे थे, फिर हम सब ने कहा चलो ये बच्चे हैं, इनको क्या पता है, बस इनकी खुशी में कुछ ना हो, तो इसलिए चले गए थे बस बच्चों के लेके। आपको पता है हम सब बड़ों का तो किसी चीज़ में अभी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो खालू हमारे चले गए तो हमारी तो बस ये ईद नहीं हो रही। मैंने तो बाजी अपने कपड़े अभी तक दर्जी को नहीं दिए, जी हाँ और इस वजह से नहीं दिए, मैंने कहा पहली ईद है, जी और बंदा ये तो है कि जो चला जाता है जाना तो हर किसी नहीं है, जी हाँ। लेकिन उसका दुख जो है ना वो तो हमेशा दिल में जिंदा रहेगा, जी और इसलिए ये पहली ईद थी तो मैंने कपड़े नहीं सिलवाए। जी और बस अल्लाह ताला से दुआ है जितनी मरहुमीन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। और बाकी बच्चों को तो कोई पता नहीं होता, ना उनको खुशी का पता है ना गमी का, जी। वो तो यही फरमाइशें करते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ होनी जी चाहिए। हाँ। चलें बच्चे खुश हो जाएंगे, उनके लिए शॉपिंग हो गई है, तो अल्लाह ताला मेरी बाजियों का दिया कबूल फरमाए, आमीन। जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, जी तावन हाँ। किया है, आज उन्हीं की मोहब्बत और तावन से ये मुमकिन हो जी रहा हाँ है। भाई, वरना हम कहाँ ये लेकर सकते थे, ये सब उन्हीं की ही वजह से। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, हमारी माँ जी, हमारी बाजियाँ, आपियाँ, हमारे भाइयों के तावन से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सब कुछ है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा, तो इसलिए बड़ों ने तो जो संभलवान में उन्होंने भी नहीं लिए, तो बस ये भोले बच्चे हैं उन्हीं के ही लेकर आए हैं, तो चलो भई वो अपनी खुशी में ना खुश हो जाए, क्योंकि सब पास में जो फैमिली है सबको हर कोई ईद की शॉपिंग कर रहा है, कि बच्चे उनके भी हैं भी हमने ईद पे ये पहना, ये तो हमने कहा ये भोले बच्चे हैं, ये बे आस ना हो, इसलिए जो हमें आपियों ने तावन किए हुए हैं उनके ही शुक्रगुजार हैं, उनकी वजह से ही हम ये ले पाए हैं, ना हम गरीबों की औकात नहीं है भाई इतनी। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हम राशन लेके पहुंच चुके हैं जी हकदार फैमिलियों के पास, 3 राशन हम लेके आए हैं, साथ में 2-2 किलो चिकन भी है, ये भी हकदार और उन यतीम बच्चों तक पहुंचाने हैं जिनकी अमानत मेरे पास मौजूद है। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी का हुक्म होता है 15 दिन के बाद राशन उनको पहुँचाए जाते हैं, तो पहले जो है ना शुरुआत करते हैं इस घर से, यहाँ पे एक घर है, बच्चियाँ रहती हैं यतीम, उनके हवाले करते हैं, फिर चलते हैं आगे और जो हकदार हैं उनका हक उन तक पहुँचाते हैं। ये जी वो बच्चियाँ हैं जिनके पास मैं पहुँचा हूँ, ये अमानत लेके हर 15 दिन के बाद मैं इन तक राशन पहुँचाता हूँ, जो कि लेके मैं इन तक पहुँचा हूँ। और मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से 15 दिन के बाद इन बच्चियों तक राशन पहुँचाया जाता है, क्योंकि इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, ये बेचारी यतीम हैं, और जो इनका वालिद है वो भी इनको कुछ नहीं देता, ये बेचारियाँ खुद जो है ना भट्ठे पे ईंटें बना के अपना पेट पालने के लिए सारा दिन मेहनत करती हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है, परेशान रहती हैं बेचारी,
ایک تو والدہ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، جوان بچی ہیں بیچاری اور سارا دن محنت کرتی ہیں تب جا کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ بڑی ان کی بہن ہے چھوٹی، یہ 2 بہنیں ہیں، بڑی ان کی جو بہن ہے وہ ان کو سنبھالے ہوئے ہے، اور ویسے بھی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کا جذبہ بھی پیدا فرماتا ہے، اور بندہ کیا کرے، اب کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ گلہ نہیں کر سکتا، جو اس کو اچھا لگتا ہے تو بندے کو اس کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ یہ میری بہت ہی پیاری سسٹر، ہمیشہ اس نے تعاون کیا ہے، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے باجی ایک فرشتہ ہے، اور 15 دن کے بعد راشن بھیجا جاتا ہے مجھ تک اور میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بہت ہی پیاری سسٹر کا یہ انمول تحفہ ان بچیوں کے لیے جو کہ یتیم ہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ساتھ میں 2 کلو چکن یہ بھی باجی نے کہا تھا کہ ان بچیوں کے حوالے کر دینا بھائی، تو یہ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ یہ بچیاں بنا کے کھائیں گی، دعا کریں۔ یہ بیٹا یہ لے اور باجی کے لیے دعا کر دیں۔ دعا کرنے میں سارے گھر راشن کشا کہنا ہے ہوں گے پیسے روزے رکھی بجائے ہم بہت سارا ٹائم آئے پہ لیٹ سے گئے، موسم آج صحیح بیڑا کھڑے گرمی کہہ نہیں گرمی ہوتی اڈے روزے رکھیں ہاں سارا مک وے جیرے روزے رکھی نو تو رکھیں پہ راشن کہنا ہی مجبوری ہے ہی وجہ کو گئے پیاسے تھوڑی ڈھیر کرے سوں چلو گھر اٹا آئے سی روٹی پکا کے اپنا روزہ ودھا گئے سو رکھی سکسوں اللہ کو دعا منگتے بیٹھے تھے اللہ ہے ساڈا بیا تو کوئی کہہ نہیں ساڈا 4 بھیڑیاں ہیں 2 بھیرا ہیں میرے چھوٹے۔ اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مدد تھوڑے تک پہنچا دی تھی، یہ چکن جہاں گوشت پیا یہ تو سب پکا کے خاص ہوتے باجی واسطے دعا کرائے، ٹھیک ہے بیٹا تسی دعا کرائے۔ دیکھو یہ ہاتھ جی رہن پہ حالی بھی مٹی والے پہ سارے چھوٹے بچے ہیں جی، سارے دی محنت مزدوری کریں اللہ تعالیٰ نے کاروبار برکت نصیب کرے، تے اللہ تعالیٰ میری بہت ہی پیاری باجی دا دیتا جہاں غریبیں واسطے دیتا گیا، اللہ تعالیٰ رضا دی خاطر اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے، آمین۔ خوش ہے بیٹا، دعا میں یاد رکھنا ہے، ماشاءاللہ۔ جی میں پہنچ چکا ہوں دوسری فیملی کے پاس، یہ باجی ہماری اس کے بچے یتیم ہیں، گھر والا اس کا انتقال کر چکا ہے، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہونے والا ہے، وہ بیچارہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کو بھی راشن دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، اور ہماری بہت ہی پیاری سسٹر آپ رہتی ہیں UK میں، ان کی طرف سے ہر 15 دن کے بعد ان کو راشن دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عید کا بڑا دن آ رہا ہے، لیکن والد کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بیچارہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، یہ بیچارے آس امید لگا کے بچے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد مجھ تک پہنچائی ہے، میں لے کے ان تک پہنچا ہوں۔ راشن بھی 5000 کا راشن ہے، اور 2 کلو جیسے کہ میں ان بچیوں کو دے کے آیا ہوں چکن، 2 کلو چکن باجی نے کہا تھا کہ ان فیملی کو دے دینا، کیونکہ یہ جب شام کو بنائیں گے تو کھائیں گے میرے حق میں اور میرے بچوں کے حق میں دعا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایسے نیک بندے غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش ان کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنا باجی نے ان بچوں کے لیے بھجوایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ پاک دور کرے، ان کی مصیبتیں دور کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر ان کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باجی دعا کر دو تو سب باجی واسطے جی سب دعا کرنے نکے نکے بالن وڈا جہڑا عید دا پیوتا ہے کہ نوالی بہت آسان ہے تواڈا خوش تھے بیٹھن راشن آویں دے کپڑے بھی سوئی بیٹھن پا باسن پیو کیتے تا مجھے تھی نہ نوڑو کو کون گھن لاوے تھوں واپس تو نوال سکدا، بس اللہ تعالیٰ بس اللہ دے آستے بیٹھے ہیں جو تواڈی آستے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی دی بے حساب کتاب مغفرت فرماوے تے اللہ تعالیٰ انہیں بچے دا جو نصیب ہے وہ انہیں تک پہنچدا رہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پہنچیندا رہے سیکھاں دے، دعا کرے نا بیٹا نا، دعا کیتی کر پھوپھی کیتے، ٹھیک ہے بہت دعا کرنے اللہ دے لمبی زندگی رکھے، بہت دعا کرنے جیرے والے نکے نکے بالن روٹی کھانن ہوں والے دعا کرنے بہت سا دعا کرنے، آمین۔ خوش ہے جی چلے ماشاءاللہ جی پہنچ گئے اس باجی کے پاس، اس کی امانت میرے پاس موجود ہے، راشن بھی ہے ساتھ میں 2 کلو چکن جیسے باجی نے دوسری فیملیوں کو 2 فیملیوں کو دیا ہے، اور تیسری فیملی یہ ہے جی ہم جن تک پہنچتے ہیں ہر 15 دن کے بعد ان تک اللہ کی مدد پہنچاتے ہیں۔ عید کا بہت بڑا دن آ رہا ہے تو باجی نے کہا ہے کہ ان کو راشن دے دیتے ہیں تاکہ عید پہ ان کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، اور ساتھ میں 2 کلو چکن بھی ہے، باجی بنا کے اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں جب اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دعائیں فوراً قبول فرماتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور یہ یتیم بچے ہیں، ان کے سر کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہے، تو میری باجی ان غریبوں کے لیے، ہم جیسے غریبوں کے لیے وہ ایک فرشتے سے کم نہیں ہے، ایک فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بہت ہی پیاری سسٹر کا یہ انمول تحفہ جو کہ یتیموں کے لیے دیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے،
आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दो तो बाजी को अल्लाह मियाँ बहुत दे, बाजी को अल्लाह मियाँ हज कराए, बाजी हमारे यतीमों बच्चों का सोचती है, अल्लाह मियाँ उसको बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, सेहत अदा। आमीन। खुश हो बाजी? जी। तुसा बेटा दुआ कराए है, अपनी फूफी वास्ते दुआ कराए, ठीक है? आमीन आमीन। बेटा तुसा ही दुआ करो अपनी फूफी की ते। आमीन आमीन। तू भी बेटा दुआ कर दे अपनी फूफी की ते, दुआ कर दे दुआ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। खुश हैं? चले माशाल्लाह। चला जी अल्हम्दुलिल्लाह, देग हमने चढ़ा दी है, पानी डाल दिए है, सारे मसाले जार डाल दिए हैं, चावल भी ऐड कर दिए, थोड़ी देर के बाद दम लग जाएगा। कि जी तैयारी करनी है, अभी झाड़ू लगाना है, वो सलमा बाजी का काम है, सलमा बाजी खुद करेगी। और मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि हर तरफ बादल है और हल्की हल्की जो है ना मोतदिल बारिश शुरू है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। इस तरह जो है ना मौसम बिल्कुल प्यारा और ठंडा बन गया है माशाल्लाह। अब जी आ चुके हैं अपने काम पे और मट्टी बनानी थी जी, हम मट्टी बना लेते हैं और पानी जो है ना मट्टी में चला गया है, हमारी मट्टी बन जाएगी। कल जो है ना हम ईंटें बनाएंगे इंशाल्लाह। जी फिर शुरू हो गई है और यहाँ से काली घटाएं आने लगी हैं और दिन का अंधेरा सा बनता जा रहा है जी। वो खड्डा है जो मशीन ने हमें बना के दिया था, इस खड्डे में पानी जमा रहता है, सुबह काम आता है। हमारा दम जो देग को दिया था वो देग का दम पूरा हो चुका है, अब हम दम खोल देते हैं। जब हमारा मट्टी वाला हो गया था, चमचे को भाई धो के जो है ना फिर हम दम को खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा दम खुल रहा है, ये हमारा दम खुल गया है। अब जी हम इसको करते हैं मिक्स करें भाई। ये देखें जी बिरयानी कैसे लजीज बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू भी बहुत बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और ऊपर से बारिश भी शुरू है। इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। सबसे पहले जी दुआ कराते हैं, उसके बाद इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर जी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन हम दुआ करते हैं बारिश में। और बादल आप देख सकते हैं किस तरह का खौफनाक काले बादल मौजूद हैं और बारिश का मौसम वालों ने बताया कि बारिश आएगी। अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और अपनी बाजी के लिए दुआ करते हैं, तमाम बाजियों के लिए, अपनी माओं के लिए और अहले इस्लाम के लिए दुआ गो हैं, जो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं, यतीम मस्किनों का ख्याल रखते हैं। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिनकी तरफ से आज यतीमों तक राशन पहुँचाया गया, उनके लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए, और जो मेरी बहुत प्यारी सिस्टर जिनकी तरफ से इफ्तारी कराई गई है उनके लिए दुआ करते हैं। सबसे पहले चले हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह तमाम उम्मत मुसलमा के हाल पर रहम फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा और परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ रब्बे करीम हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और हमें हलाल और पकीज़ा रिज़्क़ नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, या अल्लाह पाक करम फरमा, उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे और हमें नेक अमाल की तौफ़ीक अता फरमा। या रब हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा लेना। ऐ अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें सब्र, शुक्र और तक़वे की दौलत अता फरमा। ऐ रब्बे रहीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें हर बुराई से बचा ले, हमारे कदमों को हक़ के रास्ते पर साबित कदम रख और हमें कामयाबी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक खालिक, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी की तरफ से
ये इफ्तारी का अहतमाम किया गया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती यूके में, यतीम बच्चों तक राशन पहुँचाया गया, या अल्लाह पाक ये नेकी मेरी बाजी ने हासिल की, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जितना मेरी बाजी ने उन यतीम बच्चों तक पहुँचाया से दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके घर में जो परेशानियां हैं या आने वाली हैं दूर फरमा। उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा, ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो भी उनकी मदद फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर जिनकी तरफ से आज खसूसन इफ्तारी का अहतमाम कराया गया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो बीमार हाल हैं शफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो तंगी में हैं उनकी मदद फरमा, जो दे रहे हैं उनका दिया कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं, तमाम रोज़े अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो इबादत की जा रही है, रोज़ा रखा जा रहा है और साथ में नमाज 5 वक्त बाजमात पढ़ी जा रही है, तरावी पढ़ी जा रही है, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है, अल्लाह पाक जितना भी अहले इस्लाम के मुसलमान नेकी कर रहे हैं सब की ये नेकियां अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके कारोबार में परेशानियां हैं, तमाम परेशानियां दूर फरमा। जिनके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तमाम रुकावटें दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो जिंदा हैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए उनकी कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजियों के मारिज़ की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके मारिज़ की हिफाजत फरमा, कारोबार की हिफाजत फरमा, कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। जितना वो हम गरीबों के लिए देते हैं इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनका दिया एक एक रुपया हक के रास्ते पे कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह माह मुक़द्दस शुरू हुआ, शुरू से लेकर अब तक जितनी मेरी बाजियों ने इफ्तारी कराई, साथ में गरीबों तक राशन पहुँचाया, गरीबों की मदद की, या अल्लाह पाक जितना उन्होंने तेरे रास्ते पे दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितना उन्होंने दिया इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनके घर में जो मुश्किलात हैं दूर फरमा, जो परेशानियां हैं दूर फरमा, उनके घर में जो तकलीफ़ें हैं दूर फरमा। सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनके रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा, उनके पड़ोसियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक उन पर राज़ी हो जा। जिस तरह उन्होंने तेरी गरीब इंसानियत की मदद की है तो भी उनसे मोहब्बत अता फरमा, उनकी मदद अता फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो गरीबों के साथ मोहब्बत करते हैं तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक उनका दिया एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको कब्र हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ जाने जाने में हमसे हुई हैं या अल्लाह पाक शर्मिंदा माफ़ी चाहते माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। तौबा करते हैं हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक जो जाने अनजाने में ख़ताएँ हो गई हैं या अल्लाह पाक उनको अपने प्यारे महबूब के सदके माफ़ी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक खालिक जितने भी इस्लाम के मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं या अल्लाह पाक सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गैब से मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक खालिक उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, गैब के ख़जानों में से उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है, प्यारे हबीब के सबके करम फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की माल जान की हिफाजत फरमा, कारोबार में बरकत नसीब फरमा, सेहत में बरकत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक मेरी इस आजिज़ाना दुआ को मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के प्यारे बहन भाइयों के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो दुआ मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा, और जो हम नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मालिक तू करम करने वाला है, करम फरमा, हम सब पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक तू ही रहमान है, रहीम है, दुआओं को सुनने वाला है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक हमारी आज़ाना दुआ को अपनी प्यारी रहमत के सदके कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हमने कर दी है। पहली प्लेट हमने चावलों की यहाँ पे डाल के प्लेट में रख दिए चावल। ये दूसरी प्लेट जी हमारी रेडी हो रही है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल चुका है। सबसे पहले जी दुआ पढ़ लेते हैं। चलें पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये प्लेटें हमने यहाँ पे जो है ना डाल के रख दी हैं, चावल इसमें हमने डाल के रख दिए हैं। रोज़ा हमारा खुल चुका है, अब इसकी तकसीम शुरू करते हैं। और फ्रूट जो है ना सबको मिल गए हैं, वो सब खा रहे हैं। तो बिरयानी रेडी है, हमने प्लेटों में से ये हमने डाल के रखी है ताकि चावल थोड़े से ठंडे हो जाएं, बच्चे खाते हैं ना तो सब। और मीठा दूध वाला पानी भी रेडी है, वो भी सबको पिलाते हैं। चले बाजी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। और उसके बाद जैसे ही ये चावल खाते हैं तो मीठा दूध वाला पानी, क्योंकि बाहर जो है ना बारिश का मौसम बना हुआ, ये देखें हर तरफ बादल हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू है। तो इस तरह चावल खाते हैं और मीठा दूध वाला पानी अंदर पड़ा हुआ है पीते जाएंगे। ये देखें जी, ये पानी बना हुआ है, यहाँ पे पतीले में भी पानी है और बाल्टी में भी पानी है। ये सारी फैमिली जब खाना खाएगी उसके बाद पिएगी। पानी भी आ गया है, सलमा बाजी लेके आ गई है पानी। सब पानी पिएंगे, पहले चावल खाएंगे उसके बाद पानी पिएंगे। दूध वाला मीठा पानी, रूह अफ़ज़ा वाला, जैसे कल था।